तो आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और आज है समय, दूरी एवं चाल का ये तीसरा क्लास है ना। तो पिछला दो क्लास जो लोग कर लिए होंगे उनको आज का क्लास और बेहतर समझ में आएगा। और जो लोग क्लास पीछे का नहीं किए हैं, पीछे का दो क्लास जो लोग नहीं किए हैं वो लोग सबसे पहले पीछे का दो क्लास करें। और कौन कौन लोग क्लास कर रहे हैं प्रॉपर पूरा देख रहे हैं, हम उसका भी एनालिसिस देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास प्रॉपर नहीं देख रहे हैं। वो आते हैं कुछ देखते हैं, 2 4 5 मिनट देख करके फिर वो छोड़ देते हैं क्लास। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी लोग क्लास देख रहे हैं वो अपना कमेंट में नाम जरूर लिखेंगे, अपना अपना नाम क्लास कमेंट में लिखेंगे। और क्लास पूरा देखना है, क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है। क्योंकि क्लास पूरा आप लोग नहीं देख रहे हैं, उसका हम एक एनालिसिस आपको दिखाते हैं कि क्या कारण है कि हम ऐसा बोल रहे हैं। जैसे ये सेकंड लेक्चर का अगर हम एनालिसिस देखें, ये सेकंड वाला पार्ट जो है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का, इसको अगर आप देखें तो ये वाला जो लेक्चर है ये 31 मिनट 58 सेकंड का, यानी कि 32 मिनट का ये पूरा वीडियो है। अगर कंप्लीट वीडियो 32 मिनट का वीडियो अगर मान लेट सपोज कि 10 लोग भी देखते हैं, 10 बच्चे भी देख रहे हैं अगर 32 मिनट का वीडियो, तो कुल मिलाकर के 320 मिनट है ना। 320 मिनट का मतलब मोटा मोटी 5 घंटा का व्यूज होना चाहिए था। वॉच टाइम जो है वो 5 घंटा होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे 103 व्यूज है, 103 व्यूज है यहाँ, है ना। 103 व्यूज है, लेकिन 103 व्यूज में वॉच टाइम कितना है, मात्र 4.4 घंटा। मतलब जो भी बच्चा देख रहा है वो पूरा वीडियो भी नहीं देख रहा है, बस आ रहा देख रहा जा रहा। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। कमेंट में नाम लिखना होगा, और जो भी बच्चा नहीं देख रहा है या आधा सुधा देख रहा है, उन सभी बच्चा जब आएगा विद्यालय तो उससे पूछताछ किया जाएगा। इसलिए पूरा देखना है और प्रॉपर ढंग से देखना है, नोट्स बना लेना है, ताकि बाद में जब हम पढ़े तो हमको लगे कि हाँ ये सब पढ़ा हुआ है, बस एक रिवीजन सा हो जाए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कमेंट में सब अपना अपना नाम क्लास लिखेंगे, कौन बच्चा देख रहा है जो। अब आइए, ये तो था सेकंड लेक्चर का लास्ट ये क्वेश्चन था। अब आज हम लोग कुछ नया क्वेश्चन इसमें करते हैं। हाँ, चलिए यहाँ से हम लोग आज नया क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, एक बत्तख पहले 3 घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक बत्तख है जो पहला 3 घंटा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, और अगला 2 घंटा में उसका चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा का है। तो बताइए औसत चाल क्या है। कल भी जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे तो उसमें औसत चाल का बात आया था। तो देखो औसत चाल हमको निकालना है, ठीक है। और कल हम बोले थे कि जब औसत चाल निकालने के लिए बोला जाए ना तो कुछ नहीं करना है। चाल का फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर बोलता है दूरी बटा समय। तो औसत चाल में कुछ नहीं करना है, कुल दूरी बटा कुल समय करना है, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। कुल दूरी बटा कुल समय करना है, ठीक है। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा हुआ 3 घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, और ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा हुआ कि 2 घंटा में 2 घंटा जो उसका चाल रहता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा का रहता है। तो पहला हिस्सा के लिए अगर हम लोग लिखें कि समय कितना है पहला में, तो कहता है 3 घंटा समय है, और उस 3 घंटा के लिए उसका चाल कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है। और दूसरा जो इसका हिस्सा है कि उसमें समय कितना है, तो समय 2 घंटा है, और चाल कितना है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, ठीक है। अब औसत चाल हमको निकालना है, तो औसत चाल के लिए क्या बोला है कि कुल दूरी चाहिए। हमारे पास दूरी है ही नहीं, तो सबसे पहले हमको इन दोनों के लिए दूरी निकालना है। तो चलो इसमें हम लोग दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय होगा।
चाल कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना, 3 घंटा। ये घंटा खत्म हो गया, 18 तिया 54 किलोमीटर। तो शुरुआत का जो 3 घंटा उसमें उसका दूरी कितना हो गया, 54 किलोमीटर। उसी प्रकार से अगला 2 घंटा में हम निकालेंगे कि कितना दूरी तय करता है, तो इसमें भी वही चीज, चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना समय 2 घंटा, घंटा खत्म, तो 15 दूनी 30 किलोमीटर। ठीक है। अब हमारे पास कुल दूरी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा कुल दूरी के लिए। तो पहला 3 घंटा में उसका दूरी हो गया 54 किलोमीटर, अब प्लस अगला 2 घंटा में उसका दूरी हो गया 30 किलोमीटर। तो 54 + 30 बटा इतना क्या हो जाएगा, टोटल किलोमीटर में, दूरी किलोमीटर में हमारा आया है। अब बटा कुल समय चाहिए, तो कुल समय उसको कितना लगा था, 3 घंटा और 2 घंटा, तो 3 + 2 घंटा, है ना। बोलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 54 और 30 कितना हो जाएगा, 84/5 किलोमीटर घंटा। और बाकी इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करके अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, 16 पूर्णांक 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका औसत चाल निकल गया, है ना। इस प्रकार से जब भी हमको औसत चाल निकालने के लिए बोला जाए तो यही काम करना है, कुल दूरी बटा कुल समय करना है। एक गलती जो हम लोग औसत के लिए हमेशा कर देते हैं कि मान लीजिए कि औसत चाल बोला गया है, तो औसत का जो बेसिक है वो माइंड में आ जाता है कि चाल हमारे पास है, ये है दूगो, एगो 18 एगो 15, तो 18 जोड़ 15 और बटा औसत करना है, तो दो को जोड़े तो 2 से भाग कर दो, बराबर 33/2। अगर ऐसा करेंगे तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा, है ना। औसत चाल निकालने में हमको ध्यान रखना है कि कुल दूरी बटा कुल समय करना है, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज करके फिर नोट डाउन करना है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, देखो ये क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 200 मीटर लंबी एक गाड़ी है जो एक खंभा को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में पार करेगी। ठीक है, कोई एक खंभा है, लेट सपोज कि ये कोई खंभा है। ठीक, ये खंभा है और कोई एक गाड़ी, ये कोई गाड़ी है, आ, मतलब इसको गाड़ी मान लेना है, जैसे भी मानना है, ठीक है। ये गाड़ी का जो ये लंबाई है ना, गाड़ी का अपना जो लंबाई है, अपना लंबाई इसका क्वेश्चन में दे रहा है कि 200 मीटर लंबाई ये गाड़ी है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस खंभा को पार करेगा। हमको ध्यान रखना है, जब कभी भी क्वेश्चन में आए कि रेलगाड़ी या गाड़ी किसी खंभा को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो उसमें जो दूरी तय किया जाएगा, उसमें खंभा का, पोल का, व्यक्ति का, पेड़ का, उसका कोई लंबाई ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसका जो लंबाई है वो नेग्लिजिबल होता है। गाड़ी के लंबाई के अपेक्षा में उसका जो लंबाई है वो कुछ भी नहीं माना जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि ये कोई गाड़ी इधर से आ रही है, वो इस पोल को जब पार करेगी तो क्या कंडीशन बनेगा, पार करने का मतलब अभी जो गाड़ी का ये पीछे वाला हिस्सा है, ये इधर कहीं पोल के सबसे साइड से वो मैच करेगा पीछे वाला हिस्सा, और उसका इंजन इधर कहीं आगे की ओर चला जाएगा, है ना। ये इसका इंजन वाला पार्ट हो गया, वो आगे कहीं चला जाएगा। तो पोल को पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ा, तो गाड़ी का अपना जो ये लंबाई है, बस यही दूरी उसको आगे की ओर निकलना पड़ा, है ना। तो इसीलिए जब इस पोल को पार करेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि दूरी कितना तय किया, तो दूरी बस गाड़ी का जो अपना लंबाई है उतना ही दूरी को आगे तय किया है, और उसके साथ पोल का कोई दूरी वगैरह नहीं है। तो दूरी के रूप में आ जाएगा सिर्फ गाड़ी का लंबाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो दूरी गाड़ी का लंबाई, और गाड़ी का लंबाई कितना है, 200 मीटर, तो दूरी हो जाएगा 200 मीटर। ठीक, क्या कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करता है, तो चाल चाल दे दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पे दूरी का इकाई जो है वो मीटर में है, जबकि चाल में जो दूरी का इकाई है वो किलोमीटर में है, दोनों अलग हो जाता है। तो हमको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति सेकेंड में ले आना है, और इसके लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से, ठीक है। अब यहाँ पे कर लो, इसको काटेंगे 3 से तो 3×6 = 18, और इसको काटेंगे 3 से तो 20×3 = 60, है ना, 20×3 = 60, 6×3 = 18, और कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 3×2 = 6, 10×2 = 20,
तो आ गया हमारा 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा चाल आ गया मीटर प्रति सेकेंड में। अब हमारे पास दूरी है, चाल है, क्या निकाल देना है? समय निकाल देना है। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या? दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना? 200 मीटर, और बटा चाल कितना? 50/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 200 इस भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला भिन्न 3/50 हो जाएगा। 50 चौका 200, चार दिया 12, 12 क्या? समय निकालना है तो 12 क्या? सेकेंड, क्योंकि हम किसमें बदल चुके थे? मीटर प्रति सेकेंड में, तो 12 सेकेंड। ये हमारा समय हो गया पोल को पार करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है जब कभी भी पोल पार कर रहे हैं, खंभा पार कर रहे हैं, किसी आदमी को पार कर रहे हैं, किसी पेड़ को पार कर रहे हैं, तो जो गाड़ी के द्वारा दूरी जो बनेगा वो सिर्फ गाड़ी का लंबाई होगा। उसका जो अपना लंबाई जो आगे की ओर निकलेगा, बस वही उसका दूरी है ना? अभी आगे क्वेश्चन आएगा जहां पे पुल को पार करेंगे, प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, तो वहां पे दूरी में गाड़ी का लंबाई भी होगा और उसके साथ पुल का लंबाई भी उसमें जुड़ेगा, प्लेटफॉर्म का लंबाई भी जुड़ेगा, है ना? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आ गया अपने सामने क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक मोटर कार लिखा गया, मोटर कार दिल्ली से पटना के बीच की दूरी 10 घंटे में पूरी करती है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई गाड़ी अपना चल रहा है और दिल्ली से पटना वो 10 घंटा उसको समय लग जाता है। क्या कहता है कि यदि मोटर कार मार्ग में 2 घंटा 30 मिनट रुकती है, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट वो गाड़ी स्थिर पड़ी थी, वो गाड़ी चल नहीं रही थी। ठीक है, तब बताइए कि पटना और दिल्ली के बीच का दूरी क्या होगा? ठीक है, अब देखो दूरी हमको निकालने के लिए बोला है। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या? चाल गुना समय। अब देखो क्वेश्चन में चाल तो साफ साफ दे दिया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल हमारा हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय का इस क्वेश्चन में हमको दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी में क्या करेंगे, कोई बच्चा क्या कर देगा कि समय कितना दे दिया है, 10 घंटा दे दिया है, वो 10 घंटा लिख देगा कि समय हो गया 10 घंटा। लेकिन क्या क्वेश्चन के हिसाब से ये जो गाड़ी है ये 10 घंटा लगातार चला है क्या? नहीं चला है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि बीच में ये गाड़ी 2 घंटा 30 मिनट रुकता है। तो जो समय गाड़ी चला ही नहीं उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम दूरी बराबर चाल गुना समय कर रहे हैं तो वहां पे जो समय आएगा कि कितना समय गाड़ी आगे चलते रहा है ना? तो यहाँ पे ये जो 10 घंटा है ये पूरा टाइम है। मतलब दिल्ली से चला, लेट सपोज कि दिल्ली है, दिल्ली से चला और ये पटना तक आ गया, पटना तक आ गया, तो ये पूरा समय वो है 10 घंटा। उसके बीच में रुका, खाया पिया सब किया है ना, वो पूरा का पूरा 10 घंटा है। हमको पूरा समय नहीं चाहिए, हमको वो समय चाहिए जिसमें गाड़ी चल रहा था। तो हमको अभिष्ट समय यहाँ पे निकाल देना है कि हमारे काम का समय कितना है। तो उस 10 घंटा में से 2 घंटा 30 मिनट को हटा देना है। 2 घंटा 30 मिनट हटा देंगे तो कितना जाएगा? 7 घंटा 30 मिनट आएगा। तो ये हमारा समय होगा 7 घंटा 30 मिनट। चाल दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हो गया 7 घंटा 30 मिनट। इसको हम थोड़ा पूरी तरह से घंटा में बदल लेते हैं, एक इकाई में ले आते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 7 घंटा को ऐसे ही रहने देना है। ये जो 30 मिनट है इसको घंटा में बदलेंगे तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, इतना घंटा हो जाएगा। 30 दूनी 60 बराबर 7 घंटा प्लस 1/2 घंटा, 7 दूनी 14 और एक 15/2 घंटा। ये हमारा समय होगा, इसको यूज हम लोग करेंगे फॉर्मूला में। अब दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर चाल 80 गुना समय कितना? 15/2। दूरी बराबर चाल गुना समय। 40 दूनी 80, 15 चौका 60, 600 किलोमीटर। ये हमारा दूरी हो जाएगा, क्योंकि चाल में जो दूरी का इकाई था वो किलोमीटर, तो हमारा दूरी का इकाई किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन।
लेकिन इसमें अब गाड़ी का भी लंबाई है और पुल का भी लंबाई है। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है। कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 1500 मीटर लंबी गाड़ी, मतलब कोई गाड़ी है जिसका लंबाई है 1500 मीटर, और उस गाड़ी का चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुई 1500 मीटर लंबी एक गाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। यहाँ पे पुल को पार करना और पुल का भी जो लंबाई है वो 500 मीटर है। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा इस प्रकार से कि यहाँ हम कोई एक पुल के जैसा बना लेते हैं कि ये कोई पुल है, और ये जो पुल है ना, पुल का जो लंबाई है, ये पुल का जो लंबाई है ये है 500 मीटर। ठीक है जी, ये क्या है हमारा पुल, और इस पुल का लंबाई हो गया 500 मीटर। ठीक। अब कोई ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, ये ट्रेन कोई आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी का अपना लंबाई है 1500 मीटर। ये गाड़ी का जो लंबाई है, गाड़ी का लंबाई कितना है, 1500 मीटर। ठीक। अब देखो जब पुल को पार करेगा तो क्या कंडीशन बनेगा। पुल को पार करने का मतलब क्या होगा कि पहले तो इस पूरे पुल पे पार, इसको पार करना है, पूरे पुल को पार करना है। अब देखो यहाँ पे मान लिया कि गाड़ी इस प्रकार से आ जाती है, इस प्रकार से गाड़ी आ जाती है, यहाँ पे इसका इंजन है, तो क्या हम इसको कह देंगे कि पुल पूरा पार कर लिया। इस चीज को हम कह सकते हैं क्या कि पूरा पुल पार हो गया। नहीं, अभी नहीं कहेंगे कि पूरा पुल पार हो गया, क्योंकि गाड़ी अभी पुल पे ही अटका हुआ है, पुल को पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। तो ये कंडीशन जो है इसमें पुल पार नहीं हुआ है। पुल पार कब होगा, जब वो गाड़ी पूरी तरह से पुल को छोड़ चुका होगा। मतलब अब जो गाड़ी का सीन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। इंजन पूरी तरह से आगे निकल चुका है, और पुल का आखिरी हिस्सा और गाड़ी का जो आखिरी हिस्सा है वो एक लाइन पे लाइन हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि हाँ अब पुल पूरी तरह पार हो चुका है। अब देखो जब अब पुल पार किया तो कुल कितना दूरी तय इसको करना पड़ा। सबसे पहले तो पुल का जो लंबाई है यहां से यहां तक 1500 मीटर, यहाँ से यहाँ तक पुल का जो लंबाई है, सॉरी 500 मीटर, 500 मीटर पुल का लंबाई है। तो पहले तो 500 मीटर पार किया, उसके बाद इसके इंजन को यहां तक आना पड़ा, यहां तक। तो इसका जो अपना लंबाई है, गाड़ी का जो अपना लंबाई है, ये गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा, ये उसका इंजन। तो ये हिस्सा इंजन कहाँ गया उसको हमको देखना है। तो ये पूरा लंबाई, गाड़ी का जो अपना लंबाई है 1500 मीटर, वो भी दूरी में काउंट होगा। यानी कि जब हम पुल को पार कर रहे हैं तो कुल दूरी गाड़ी के द्वारा कितना तय किया जाएगा, तो 500 मीटर लंबा पुल, और प्लस में गाड़ी का अपना जो लंबाई है 1500 मीटर। ये हमको ध्यान रखना है कि जब भी पुल पार करेंगे तो पुल का लंबाई, गाड़ी का लंबाई दोनों जुटेगा। प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, प्लेटफॉर्म का लंबाई, गाड़ी का लंबाई दोनों जुटेगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है बस। तो कुल दूरी हमारा हो गया कितना, 1500 मीटर। और इसका चाल कितना था, गाड़ी का चाल, चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल था। अब दूरी हमारे पास है मीटर में और चाल है किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इकाई बदल गया है। तो हमको क्या करना है, चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में ले आते हैं, क्योंकि दूरी हमारे पास मीटर में है। तो चाल को अगर मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 50 5/18 से गुना कर देना। ठीक है, अब इसको काट लो थोड़ा, 25, सॉरी 25 काट रहे हैं, इसको काटेंगे, 9 दूनी 18 और 25 दूनी 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125/9 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा चाल हो गया। अब हम समय निकाल देंगे कि कितना समय लगेगा। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना, 1500 बटा चाल कितना, 125/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1500, और ये वाला जो भाग है इसको गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला भिन्न हो जाएगा 9/125। अब इसको काट लेंगे, 5 से काटेंगे 25, और 5 से काटेंगे तो 300, और 25 से ये कट जाएगा आपको 12 बार में, है ना। और बरनमा और टोटल से 108 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। तो बस इस यही ध्यान रखना है कि अगर पुल पार कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पार कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर पार करें जिसमें स्ट्रक्चर का अपना लंबाई है, तो वहां पे कुल दूरी में गाड़ी का भी लंबाई होगा और उस स्ट्रक्चर का भी लंबाई होगा।
लेकिन जब खंभा को पार कर रहे हैं, पोल को पार कर रहे हैं, पेड़ को पार कर रहे हैं, तो वहां पे खंभा, पोल, पेड़, इन सब का अपना लंबाई नहीं, मतलब अगर कुछ होता भी है लंबाई छोटा मोटा तो वो नेग्लिजिबल माना जाता है, इसलिए उसका कोई लंबाई दूरी में नहीं जुटता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा के लिए रवाना होती है। वह आगरा कितने बजे पहुंचेगी? यदि आगरा और नई दिल्ली के बीच 200 किलोमीटर की दूरी हो और रेलगाड़ी का गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कल इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, एकदम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, समय का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सुबह 8 बजे आगरा के लिए निकलती है। लेट सपोज इधर कहीं नई दिल्ली है अपना, है ना, नई दिल्ली, और नई दिल्ली से इसको निकल करके पहुंचना है आगरा। कहां तक जाना है? आगरा तक जाना है। नई दिल्ली से क्या बोला कि सुबह 8 बजे। देखो कल भी इस समय पे हम लोग बात किए, आज भी थोड़ा इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि सुबह 8 बजे ये निकल जाती है। अब इसी चीज को और क्या क्या लिखा जा सकता है? सुबह को लिखा जा सकता है कि 8 बजे प्रातः निकल रही है ना, क्या लिख सकते हैं? 8 बजे प्रातः कोई ट्रेन निकल रही है। दूसरा चीज क्या लिख सकते हैं? 8 AM पर निकल रही है। क्या लिख सकते हैं? 8 AM पर निकल रही है, सुबह में AM। और इसी को क्या लिख सकते हैं? AM को हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि 8 बजे पूर्वाहन में निकल रही है। AM के लिए क्या आता है? पूर्वाहन। ये 4 तरह से समय को डिनोट किया जा सकता है। सुबह 8 बजे, प्रातः 8 बजे, 8 AM, 8 बजे पूर्वाहन। ये समय को इस प्रकार से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में दे दिया कि 8 बजे निकलता है, वो अब बाद में देखेंगे। अब इसके आगे आते हैं। क्या कहता है कि कितने बजे वो आगरा पहुंचेगी? समय में ही बताना है कि कितने बजे पहुंचेगी। दूरी कितना दिया है? 200 किलोमीटर का दूरी। ये नई दिल्ली से आगरा के बीच का जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। और चाल दिया है कि जो रेलगाड़ी है उसका चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी बराबर 200 किलोमीटर, और चाल जो है इसका वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको दूरी और चाल दे दिया है, तो बचा क्या? समय। तो समय निकाल दो। समय बराबर दूरी बटा चाल। 40 बचे 200, तो कितना आ गया? 5 घंटा। अब हमको निकालना है कि कितने बजे वो आगरा पहुंचेगा। 8 बजे निकला था, 5 घंटा का उसको समय लग रहा। तो 8 बजे प्रातः में या सुबह में 5 घंटा का समय जोड़ दो तो कितना बज जाएगा? 13 बज जाएगा। 13 बजे। और 13 बजे ये हो गया 24 आवर फॉर्मेट। 13 बजे क्या हो गया? 24 आवर फॉर्मेट में उसका जवाब दे देंगे कि 13 बजे वो पहुंच जाएगा। लेकिन इसको 12 आवर फॉर्मेट में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? 12 आवर फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? 1 बजे दोपहर। 12 के बाद 13 जो बज रहा है, तो 12 के बाद कितना बजेगा? 1। तो उसको लिखेंगे 1 बजे दोपहर। या और क्या लिखेंगे? 1 PM। 12 बजे के बाद, दिन में 12 बजे के बाद PM। और क्या लिखेंगे? 1 अपराहन। क्या लिखेंगे? 1 बजे अपराहन में पहुंचेगा, है ना। इस प्रकार से ये सब जो हो गया, ये किसके लिए हो गया? 12 आवर फॉर्मेट। जब टाइम को 12 आवर फॉर्मेट में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 बजे दोपहर, 1 PM, 1 बजे अपराहन, इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी तथा 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो समांतर पटरी पर एक ही दिशा में गतिशील है। तो बताइए सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में यहां से समझो, बोला है कि दो समांतर पटरी पर एक ही दिशा में गतिशील है। तो इस प्रकार से हम ले लेते हैं कि एक पटरी ये है और ये एक पटरी ये है। समांतर पटरी मतलब दोनों पटरी एक सिध में जा रही है। ठीक है, एक जो गाड़ी है वो इस पर चल रही है और एक गाड़ी जो है वो इस पर चल रही है। ठीक है, एक गाड़ी इस पर चल रही है।
दोनों पटरी पर दो गाड़ी चल रही है। अच्छा, कौन सी गाड़ी आगे है कौन सी गाड़ी पीछे है उसको यहां से हम लोग समझेंगे। क्या बोला है कि सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, यानी कि मालगाड़ी जा रहा है आगे। सॉरी सॉरी सॉरी, मालगाड़ी आगे नहीं जा रहा है। क्वेश्चन को शुरू से हम लोग एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी तथा 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मालगाड़ी का जो गति है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा मालगाड़ी है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। और जो हमारा सवारी गाड़ी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। ये हमारा सवारी गाड़ी है और ये जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मालगाड़ी अपना आगे जा रहा है, ठीक है, सवारी गाड़ी उसके पीछे पीछे आ रहा है। इसलिए क्वेश्चन में बोला कि बताइए सवारी गाड़ी जो है वो मालगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। क्योंकि अगर अगर सवारी गाड़ी आगे होता तो सवारी गाड़ी तो लगातार आगे ही चलते रह जाता ना, क्योंकि सवारी गाड़ी का चाल क्या है, वो ज्यादा है, मालगाड़ी से ज्यादा है। तो अगर सवारी गाड़ी आगे होता तो वो आगे ही निकलते रह जाता, मालगाड़ी कभी उसको छू ही नहीं पाता, है ना। तो मालगाड़ी आगे चल रहा है जिसका चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और सवारी गाड़ी उसके पीछे पीछे आएगा जिसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब तो सवारी गाड़ी उसको पीछे से आकर के ओवरटेक कर जाएगा, है ना। अब यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बताइए सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी, समय बताना है। और समय अगर बताना है तो समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। तो समय हमको तब मिल पाएगा जब हमको दूरी पता होगा और चाल पता होगा। अब दूरी कितना होगा वो सोचो। देखो, पार करने का क्या मतलब होगा, जब ये दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो वो कुछ इस प्रकार का कंडीशन बनेगा। मान लिया जाए कि ये मालगाड़ी है, ये क्या है, मालगाड़ी। तो पार करने का मतलब मालगाड़ी का इंजन और वहां पे सवारी गाड़ी का पीछे वाला डब्बा रहेगा, इस प्रकार का। इस प्रकार से मालगाड़ी का इंजन और सवारी गाड़ी का जो आगे वाला पीछे वाला डब्बा है वो दोनों एक दूसरे पे अलाइन होना चाहिए, एक लाइन पे आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये एक दूसरे को पार कर चुका है, ठीक है। अब पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ा, तो देखो सबसे पहले तो ये मालगाड़ी का जो लंबाई है इसको तय करेंगे, मालगाड़ी का जो लंबाई है उसको तय करेंगे। और उसके बाद ये जो सवारी गाड़ी है उसका इंजन देखो कहाँ गया, यहाँ गया, है ना। यानी कि कुल जो दूरी हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि कुल कितना दूरी तय करना, तो कुल दूरी में मालगाड़ी का लंबाई और सवारी गाड़ी का लंबाई दोनों ऐड करना पड़ेगा। तो कुल दूरी बनेगा यहाँ पे मालगाड़ी का लंबाई अब प्लस सवारी गाड़ी का लंबाई, सवारी गाड़ी का लंबाई। अब बोलो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 110 मीटर लंबी मालगाड़ी, तो मालगाड़ी का लंबाई है 110 मीटर, अब प्लस 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी तो प्लस 90 मीटर, तो 110 और 90 200 मीटर। कुल दूरी कितना तय करना पड़ा, 200 मीटर। यहाँ भी वही चीज है। यहाँ इसके पहले क्वेश्चन में क्या था ना कि पुल जो था वो पुल स्थिर था, लेकिन जब दूरी तय कर रहे थे तो पुल का भी लंबाई था और ट्रेन का लंबाई भी था, है ना। यहाँ पे एक जो है मालगाड़ी और एक है सवारी गाड़ी, तो इसमें कोई स्थिर नहीं है, दोनों चल रहा है। लेकिन जब पार करेंगे तो दोनों की लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी कुल दूरी में दोनों का लंबाई को जोड़ना है, ठीक है। तो कुल दूरी हमारा हो ही गया। अब चाल देखो, इफेक्टिव चाल हमको निकालना है। और चाल में क्या है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो सवारी गाड़ी आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मालगाड़ी भी तो जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाह रहा है ना। मालगाड़ी भी तेजी से आगे की ओर जा रहा है और पीछे से सवारी गाड़ी उससे और तेजी से आ रहा है। मतलब सवारी गाड़ी जो है मालगाड़ी को पकड़ना चाह रहा है, बट मालगाड़ी वो है जो दूर भागना चाह रहा है। तो होगा क्या इसमें कि सवारी गाड़ी का 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा में से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मालगाड़ी मैनेज कर लेगा। क्योंकि एक घंटा में अगर सवारी गाड़ी 40 किलोमीटर जाता है तो एक घंटा में मालगाड़ी भी 40 किलोमीटर जाता है। लेकिन 40 किलोमीटर जाने के बाद भी सवारी गाड़ी के पास कितना शेष बच जाएगा, 20 किलोमीटर। क्योंकि सवारी गाड़ी का जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा में से 40 किलोमीटर वो तो मालगाड़ी को
मैनेज कर लेगा। मतलब मालगाड़ी कोई नया दूरी तय नहीं कर पाएगा। तो पीछा करने के लिए जो सवारी गाड़ी के पास बचेगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल बचेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं आपेक्षिक चाल। क्या कहते हैं? आपेक्षिक चाल। और जब ये आपेक्षिक सापेक्षिक चाल कुछ नहीं याद रहे तो हमको बस ध्यान रखना है, अवशिष्ट चाल लिख करके अपना काम कर ले। तो आपेक्षिक चाल कितना हो जाएगा? 60 - 40 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल बचेगा। सवारी गाड़ी का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे का, लेकिन वो मालगाड़ी को पीछा करने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा का ही यूज कर पाएगा, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल मालगाड़ी के 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मैनेज करने में खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब दूरी हमारा कितना हो गया टोटल? अच्छा, एक चीज और करते हैं। दूरी हमारा मीटर में है, जबकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में ले आते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 5/18 से गुना, है ना। इसको कुछ काट लो। 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 बराबर 50/9 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा चाल हो गया मीटर प्रति सेकंड में। अब बताइए दूरी कितना? 200 मीटर। और चाल कितना? 50/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 गुना, ये जो भाग है इसको गुना में बदलेंगे तो 50/9 हो जाएगा 9/50। 50 चौका 200, 9 चौका 36 सेकेंड। क्या निकाल रहे थे हम लोग? समय निकाल रहे थे। और यहाँ पे समय का इकाई हम मीटर प्रति सेकेंड में चले गए थे, तो समय का इकाई सेकेंड में आएगा, है ना, 36 सेकेंड। इस प्रकार से बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन लंबा होता है लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6 ये था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 7। एकदम आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में? कि कोई मालगाड़ी है, मालगाड़ी का लंबा 110 मीटर है और 165 मीटर लंबा पुल को पार करना है। अब बताओ, अभी सारा बात हो चुका है, यहाँ पे हम सीधे कुल दूरी लिखेंगे। तो कुल दूरी में मालगाड़ी का और पुल का दोनों का लंबाई जुटेगा, यानी कि 110 + 165, और ये जुट करके हो जाएगा 275 मीटर। ठीक है, 275 मीटर ये कुल दूरी उसको तय करना पड़ेगा। चाल दे दिया है कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी का जो चाल है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है तो गुना करेंगे 5/18 से। ठीक है, अब 3×6 = 18 और 3 30, और भी तो कट सकता था छोटा। 3×2 = 6 और 5×2 = 10। ठीक है, बचे 25/3 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में इसलिए बदले क्योंकि दूरी हमारे पास मीटर में है, तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में कर लिए। अब हमको समय निकाल देना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल 25/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 275। ये बड़ा सा जो भाग है इसको गुना में बदलेंगे तो 3/25। अब इसको काट लो। 25 ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा? बिल्कुल 25 एक और एक, 11 बार में ये कट जाता है। 11×3 = 33 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, बस इतना आसान सा क्वेश्चन ये था। ध्यान रखना है कि जब कभी भी पुल और प्लेटफॉर्म ये सब पार कर रहे हैं तो हमको दोनों के लंबाई को जोड़ करके ही दूरी तय करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। सारा क्वेश्चन में तुम लोग दिख रहा होगा, सारा क्वेश्चन में वही 3 फॉर्मूला, समय का, दूरी का और चाल का, वही 3 फॉर्मूला का यूज हो रहा है। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना, बस यही सब बेसिक चीज का यूज हो रहा है। तो पहले 2 वीडियो जो जिसमें एकदम बेसिक बात किया गया है, उस बेसिक वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, फिर इस वीडियो को देखना है, तब ज्यादा समझ में आएगा। एक बार में समझ में आए, 2 बार देखें, 3 बार देखें, है ना, बार बार देखेंगे एकदम समझ में आएगा। अब देखो एक और आसान सा क्वेश्चन क्या है। कहता है गीता प्रतिदिन अपने घर से विद्यालय पैदल जाती है। विद्यालय घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से हमको दूरी मिल गया कि कितना दूरी उसको तय करना है। घर से विद्यालय जाने के लिए 2 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। और कहता है उसका जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा का है। तो गीता की चाल हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए विद्यालय पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? बस समय निकाल देना है। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 2 किलोमीटर। अब बटा चाल कितना? 3 किलोमीटर प्रति
घंटा, ये घंटा ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर खत्म हो जाएगा, यानी कि 2/3 घंटा इसको समय लगता है। अब इसी घंटा को हम लोग मिनट में बदल देते हैं, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2/3 घंटा में कितना मिनट, तो 60 से गुना कर दो, 20 × 60, 20×2 = 40 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, कहता है एक रेलगाड़ी मुंबई से सोमवार को 17:20 बजे चलती है। देखो यहाँ पे जो समय दिया है ना कि 17:20 बजे चलती है, ये किस फॉर्मेट में है, 24 आवर फॉर्मेट में। 24 आवर फॉर्मेट का ये टाइम है। 12 बजे के बाद, 12 बजे दोपहर के बाद, जैसे ही 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे, है ना, 16, 17, इस प्रकार से अगर टाइम दिया है तो समझ लेना है कि वो 24 आवर फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है, तो 17:20 बजे को क्वेश्चन में दे रहा है कि चलती है, और अगले दिन सोमवार को ये चली, सोमवार को ये गाड़ी चलती है, और अगले दिन यानी कि मंगलवार, अगले दिन यानी कि मंगलवार को दिन में 11:25 बजे, दिन में 11:25 बजे पहुंचती है। और हमको ध्यान रखना है कि ये जो टाइम दिया गया ये 24 आवर फॉर्मेट में है, तो 24 आवर फॉर्मेट में ही ये वाला टाइम भी रहेगा। तो दिन में 11:25 बजे, दिन में 11:25 मतलब कह सकते हैं सुबह में 11:25 या दोपहर के आसपास का जो टाइम है ना, वो वाला टाइम दिया गया है। तो बताइए कि कितना समय लिया गया कुल मिलाकर के रेलगाड़ी द्वारा, कुल कितना समय लिया गया, बस उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। ये 17:20 बजे से हमको अगले दिन का 11:25 तक के टाइम को कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग सोमवार को कंप्लीट कर लें, सोमवार को रात में 12 बजा देते हैं। सोमवार को 17:20 से शुरू किए, 17:20 बजे से शुरू किए, और यहाँ के बाद हम लोग मंगलवार, क्योंकि रात में जैसे ही 12 बजेगा, जैसे ही रात में 12 बजेगा तो वो मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार की रात 12 बजे तक में कितना समय लगेगा, तो पहले इसको कैलकुलेट कर दो। ये 17:20 को हम लोग लिख सकते हैं 5:20, है ना, 5:20 दोपहर, सॉरी दोपहर लिख रहे हैं, शाम, ये लिख सकते हैं। ठीक है, 17:20 को लिख सकते हैं 5:20 शाम। ठीक है, तो 5:20 शाम से रात 12 बजे तक कितना समय होगा, तो 7×5 = 12, 7 घंटा होना चाहिए, लेकिन 20 मिनट ये एक्स्ट्रा पहले से ही वहां पे है, तो 6 घंटा और 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, या अगर बेसिक कैलकुलेशन करना चाहें तो 5:20 से 6:20, है ना, इस प्रकार से तोड़ करके भी कर सकते हैं। जिसको अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो वो इस प्रकार से तोड़ करके कर सकता है कि 5:20 से 6:20 1 घंटा, फिर 6:20 से 7:20 2 घंटा, 7:20 से 8:20 3 घंटा, 8:20 से 9:20 4 घंटा, 9:20 से 10:20 5 घंटा, 10:20 से 11:20 6 घंटा, और 11:20 से रात के बस 12 बजाना है, यानी कि 40 मिनट। तो इस प्रकार से भी लिख सकते थे 6 घंटा 40 मिनट। ठीक है, अब रात का 12 बज गया, अब 12 बजे के बाद जितना भी आगे हम जाएंगे उतना घंटा हो जाएगा। मतलब अगर 12 बजे के बाद सुबह का 4 बजे तक का जोड़ना है तो 4 घंटा, 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटा, सुबह का 10 बजे तक जोड़ना है तो 10 घंटा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि मंगलवार को जब वो ट्रेन अपने गंतव्य पे पहुंच जा रही है कितने बजे, 11:25 बजे सुबह में, दिन में बोल रहा है यानी कि सुबह, तो सुबह 11:25 बजे तक में हमको कैलकुलेट करना है। रात के 12 बजे तो पहले हो चुका है कैलकुलेट, अब रात के 12 बजे से सुबह के 11:20 तक में कई घंटा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 घंटा 20 मिनट। ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में था कि सोमवार को 17:20 यानी कि 5:20 शाम में वो गाड़ी चला, तो हम क्या किए कि शाम में 5:20 से रात के 12 बजे तक, और जैसे ही रात 12 बजेगा तो वो मंगलवार हो जाएगा। तब तक में कितना टाइम आया, तो उसमें आया 6 घंटा 40 मिनट का टाइम। अब रात के 12 बजे से उसी दिन मंगलवार के दिन ही सुबह 11:20 जब ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाती है तो कितना समय लगेगा, 11 घंटा 20 मिनट। अब बस कुल समय को हमको जोड़ देना है कि कुल समय कितना हो गया, तो 6 घंटा 40 मिनट प्लस 11 घंटा 20 मिनट, तो 6 घंटा 11 घंटा 17 घंटा,
और 40 मिनट और 20 मिनट 60 मिनट, और ये 60 मिनट को हम लोग 1 घंटा बना देंगे, तो कुल मिला करके कितना आ जाएगा, 18 घंटा। इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। जिसको इस समय के कैलकुलेशन में बेसिक अगर थोड़ा दिक्कत है, तो बेसिक इस प्रकार से तोड़ तोड़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एक घंटा तोड़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, समय उसमें ज्यादा लगेगा, तो इसलिए इसको समझना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। एकदम आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि गुरमीत ने कार द्वारा 108 किलोमीटर की दूरी, दूरी कितना दिया है, 108 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करती है, समय 2 घंटा। तो कहते बताइए चाल बताना है, मीटर प्रति सेकंड में बताना है, तो इसका दो तरीका है। चाल जो है वो बोला मीटर प्रति सेकंड में बताइए, दो तरीका है। या तो पहले से ही किलोमीटर को मीटर में और घंटा को सेकंड में बदल लीजिए, या पहले चाल निकाल लो। तो चाल निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटेंगे, 54 बार में कट जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आया किलोमीटर प्रति घंटा में, बोला है मीटर प्रति सेकंड में बताइए, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो समय, दूरी और चाल में कुल मिलाकर के 3 वीडियो हो गया है। शुरुआत का 2 वीडियो बिल्कुल बेसिक था, और इसमें मिक्स था, बेसिक क्वेश्चन भी है और कुछ क्वेश्चन बढ़िया रेल पुल है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन था। इस पर एक वीडियो और जाएगा, समय दूरी चाल पे एक वीडियो और जाएगा। तो पहले ये 3 वीडियो अच्छे से करना है सब बच्चा को, और कौन कौन बच्चा कर रहा है, नोट्स अपना बना रहा है, वो कमेंट में जरूर लिखेगा, ठीक है। और इसके साथ में तुम लोगों का जो HW है, चूंकि 3 वीडियो हो चुका है, समय दूरी चाल पे बेसिक बातें हो चुकी है, कुछ एडवांस बात भी हो चुकी है, तो जो नवोदय वाला गाइड है, उस गाइड में से समय दूरी चाल को सभी बच्चा को सॉल्व करना है, जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत रह जाता है तो उसको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करना है कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, और वीडियो को देखना है अच्छे से, शेयर भी करना है। जो बच्चा नहीं देख रहा है, स्कूल का वैसा बच्चा जो नहीं देख रहा है, तुम लोगों के साथ संपर्क में है, तो उसको शेयर करो, लाइक करना है वीडियो को अगर अच्छा लगता है, और जो भी कमी लगता है तो उसको कमेंट में लिखना है। चलो ठीक है, बस इतना काम करना है, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, ठीक है।